वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस सीरीज ऑफ क्लासिक। दिस इज द थर्ड एंड लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 7 दैट इज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का ये हमारा तीसरा और आखिरी लेक्चर है। इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 2 लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले दोनों लेक्चर्स को तो एक्सेस कर ही सकते हैं, साथ साथ और भी जो चैप्टर्स हैं उसके लेक्चर्स को, या और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री का सीरीज़ है, ज्योग्राफी का सीरीज है, अगर आपको और भी सीरीज को एक्सेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएंगे लिंक, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए हमारे लेक्चर्स की तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो यास्मीन खाला जो स्टोरी सुना रही थी पहले के टाइम का, कि उनके जो स्ट्रीट थे उसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैल गई थी, लोग अपने बच्चों को नहीं खेलने देते थे बाहर लंबे समय तक, ताकि क्या हो जाए, इसके स्मेल से उनके बच्चे बीमार ना पड़ जाए। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक नहीं, हालांकि ये तो पूरा स्टोरी के फॉर्मेट में ये चैप्टर है। तो अब हम लोग आगे का स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ए कम्युनिटी प्रोटेस्ट। अब जो है उनके कम्युनिटी में, उनका जो भी समाज होता है, जो स्ट्रीट गली मोहल्ला में जो भी लोगों का कम्युनिटी होता है, वे लोग मिलकर के क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। इस आज के पोर्शन में, आज के पार्ट में हम लोग इसको देखेंगे। तो यास्मीन खाला जो है स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए बताती है, द वीमेन वेयर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन। तो जो सिचुएशन हो गया था वहाँ पे गंदगी का, तो सारी जो महिलाएं थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस। और मोहल्ले में, उनके स्ट्रीट में जो है, यास्मीन खाला हालांकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट में काम करती थी, तो वे लोग एडवाइस के लिए इनके पास आई कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विथ सम ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट बट आई वॉज नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। तो मैं उसको बोली, मतलब जो भी महिलाएं आई थी उन लोगों को मैं बोली, यानी कि ये बात यास्मीन खाला बोल रही है कि मैं कोशिश करूंगी डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर से बात करने का, लेकिन हाँ ये बात तो है कि अगर मैं ऐसे बात करूंगी तो इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। देन इट वॉज गंगाबाई हु सेड दैट इट इज़ द वार्ड काउंसिलर हु वी शुड गो एंड टू एंड प्रोटेस्ट सिंस वी आर द वंस हु इलेक्टेड हिम। तो गंगाबाई जो रहती है महिलाओं के ग्रुप में, वो बोलती है कि हम लोगों को तो वार्ड काउंसिलर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने तो वार्ड काउंसिलर को वोट दे करके, चुन करके इसी काम के लिए भेजा है, तो हम लोगों को उसके पास जाना चाहिए। सी गैदर्ड ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वीमेन एंड वेंट टू हिज हाउस। तो गंगाबाई ने क्या किया, अपने जो आस पड़ोस के जो वीमेन थी उनका एक समूह को इकट्ठा किया और उस जो उनके यहाँ का वार्ड काउंसिलर था उसके घर पे चली गई। दे बिगेन शाउटिंग स्लोगन्स इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस एंड ही केम आउट एंड आस्क्ड देम व्हाट वाज रॉन्ग। तो वे लोग, जब महिलाएं जो है उसके घर के सामने गई और जा करके ज़ोर ज़ोर से प्रदर्शन करने लगी, स्लोगन्स को ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी, जो भी उनका स्लोगन था, साफ सफाई करो इस टाइप से रिलेटेड। तो वो जो वार्ड काउंसिलर था वो अपने घर से बाहर निकला और बोला, भाई क्या परेशानी है आप लोगों को। तो गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम। अब गंगाबाई ने जो भी सफाई से रिलेटेड समस्या था वो सिचुएशन को उसके सामने रखा, उसको बताया कि हाँ ये समस्या है हमारा। ही प्रॉमिस टू गो विद देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर। तो वो जो वार्ड काउंसिलर था उन लोगों का, ठीक है, उसने प्रॉमिस किया महिलाओं से कि कल मैं आप लोगों के साथ जो है यहाँ के कमिश्नर से मिलने चलूँगा। He asked Gangabai to get a petition signed by all of the adults in the locality saying that garbage was not being collected. तो वार्ड काउंसिलर ने जो है गंगाबाई, हालांकि गंगाबाई क्या थी, उन सारी महिलाओं का लीडर थी एक तरह से, तो गंगाबाई को ही बोलता है कि आप अपने मोहल्ला में जितने भी एडल्ट्स हैं, यानी कि 18 या 18 प्लस के जो भी लोग हैं, उनसे आप एक पिटीशन पे साइन करवाइए सभी लोगों से। ये एक तरह से मंजूरी लीजिए कि हाँ आपके मोहल्ले में, आपके गली में, ठीक है, सफाई नहीं हो रही है। He suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea. उसने ये भी सजेस्ट किया कि आपके यहाँ का जो लोकल सैनिटेशन इंजीनियर है, यानी कि साफ सफाई करवाने वाला जो अभियंता है, उसको भी आप लोग अपने साथ ले करके आइएगा, ठीक है। उसको लेकर के चलना एक अच्छा आइडिया होगा, ठीक है, उसको भी रखना चाहिए। इससे हम लोग क्या होगा, थोड़ा बेनिफिट होगा। द सैनिटेशन इंजीनियर कुड ऑल्सो स्पीक विद द कमिश्नर एंड टेल हिम हाउ बैड द सिचुएशन वाज। वे लोग इसलिए करना चाहते ताकि सैनिटेशन इंजीनियर जो है उन लोगों के साथ जाए और जा करके वहाँ पे कमिश्नर को बताए कि वहाँ पे स्थिति कितना भयानक है या कितना खराब है।
दैट इवनिंग चिल्ड्रेन रैन फ्रॉम हाउस टू हाउस मेकिंग श्योर दैट एज मेनी फैमिलीज एज पॉसिबल साइन द पेटिशन। तो बच्चे जो है इस काम में काफ़ी ज़्यादा आगे रहते हैं, खूब दौड़ भाग करके एक दूसरे के घर जा करके बच्चे पूरा पिटीशन पे साइन करवा रहे हैं, सभी को बोल रहे हैं कि हाँ हाँ साइन करो इस पे। उनको हालांकि कुछ समझ में तो आता नहीं है बच्चों को, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि बच्चे ही तो सवाल पूछ रहे हैं ना यास्मीन खाला से, तो उन लोगों को कुछ पता नहीं था, बस उनको मज़ा आ रहा था, सारे एक घर से दूसरे घर दौड़ दौड़ के फटाफट पिटीशंस को साइन करवा रहे थे। The next morning, a large group of women and the ward councillor and the sanitation engineer went to the municipal corporation office. तो अगले सुबह में सारी महिलाओं का जो भी ग्रुप था, वार्ड काउंसिलर और सैनिटेशन इंजीनियर जो है वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में जाते हैं। द कमिश्नर मेट विथ दिस लार्ज ग्रुप एंड बिगैन गिविंग एक्सक्यूजेज सेइंग दैट द कॉरपोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रक। तो जो कमिश्नर आता है वहाँ पे, तो वो कमिश्नर जो है आ करके इन लोगों से बातचीत करता है और बहानेबाजी करने लगता है। वो ये बताता है कि जो कॉरपोरेशन है, यानी कि जो भी वहाँ का जो कॉरपोरेशन होता है उसके पास ट्रक्स नहीं है, सफिशियंट ट्रक्स नहीं है ताकि सारे कचरे को उठाया जा सके। बट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाइड, तो गंगाबाई जो है काफ़ी तेज़ तड़ार थी, तो उन्होंने रिप्लाई किया तुरंत ही, बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटी। लेकिन वो बताती है कि आपके पास इतना ट्रक तो होना चाहिए कि जो रिच लोकेलिटीज़ हैं, जो अच्छे खासे मतलब जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं उस लोकेलिटी से आप कम से कम, जहाँ पे अच्छी फैमिली रह रही उनको तो प्रोटेक्ट कीजिए। जो लोग टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, उनके यहाँ से तो कम इस कचड़े को उठवाइए, ऐसा गंगाबाई रिप्लाई देती है। डैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड्स क्विप्ड जहांगीर। तो जहांगीर जो है चुटकी लेते हुए बोलता है कि मतलब इनके पास तो अब कोई वर्ड्स ही नहीं है बचा हुआ। यस ही सेड दैट ही वुड टेक केयर ऑफ इट इमीडिएटली एंड गंगाबाई थ्रेटेन दैट इफ इट वॉज नॉट डन इन 2 days अ लार्जर ग्रुप ऑफ वीमेन वुड प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉरपोरेशन, सेड यास्मीन खाला। तो यास्मीन खाला बताती है कि हाँ ये जो है आप इस सब का देखभाल कीजिए। यास्मीन खाला एक तरह से धमकी भी देती है कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर ये सब साफ सफाई नहीं हुआ तो हम लोग सारे महिलाओं का ग्रुप जो है कॉरपोरेशन के सामने क्या करेंगे, धरना दे देंगे। सो डिड द स्ट्रीट्स गेट क्लीन आस्क्ड रेहाना हु नेवर लेट थिंग्स रिमेन अनफिनिश्ड। तो रेहाना का तो सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो रेहाना फिर से एक नया सवाल पूछती है, तो क्या जो गली थी, जो स्ट्रीट था, वो साफ हो गया? तो वेल नॉट विद इन 2 days एंड देन आफ्टर अनदर लार्जर एंड मोर नॉइजी प्रोटेस्ट द सैनिटेशन सर्विस इन दिस लोकेलिटी बिकेन मोर रेगुलर। तो यास्मीन खाला बताती है कि 2 दिन में तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो है क्या हुआ, 2 दिन में जब नहीं हुआ तो सारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा किया, खूब प्रोटेस्ट वगैरह किया, और उसके बाद जो है धीरे धीरे हमारे यहाँ सफाई जो है रेगुलर होने लगा। वाओ दिस साउंड्स लाइक अ बॉलीवुड मूवी, ठीक है, बॉलीवुड फिल्म विथ ए हैप्पी एंडिंग, सेड माला हु ऑलरेडी बिगन इमेजिंग हरसेल्फ इन लीड रोल ऑफ गंगाबाई। तो माला जो है अपने आप को गंगाबाई के लीड रोल में इमेजिन करने लगती है और बोलती है कि वाओ ये तो एक बॉलीवुड फिल्म की तरह है, काफ़ी हैप्पी एंडिंग वाला। द चिल्ड्रेन इंजॉयड हियरिंग गंगाबाई स्टोरी इमेंसली। तो बच्चे जो है काफ़ी मज़ेदार स्टोरी समझ के गंगाबाई के स्टोरी को सुने जा रहे थे। दे हैड सेंस्ड दैट गंगाबाई वाज मोस्ट लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड व्हाई। अब उन लोगों को समझ में आया कि गंगाबाई से कितना सब लोग इतना प्यार क्यों करते हैं, उनका रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, और कारण भी उनको समझ में आ चुका था। दे गॉट अप एंड थैंक खाला फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चंस एंड बिफोर दे लेफ्ट रेहाना सेड ओह I have one last question Khala. The 2 dustbin that we have at home now, are they also Gangabai's idea? तो सारे बच्चे जो है खाला को थैंक यू बोलते हैं ताकि उनके जो भी क्वेश्चन थे उसके आंसर उनको मिल जाते हैं, और उसके बाद सब जाने लगते हैं। जाते जाते फिर से रेहाना जो है एक सवाल पूछती है, बोलती है कि खाला एक और सवाल बच गया कि हमारे यहाँ हमारे घर में जो 2 डस्टबिन होते हैं, क्या ये अभी गंगाबाई का ही आइडिया है? तो खाला जो है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, बिगैन लाफिंग। नो नो नॉट रियली। खाला बोलती है नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज द वन हु सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू हेल्प कीप आवर स्ट्रीट्स क्लीन। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ये आइडिया लोगों को सजेस्ट किया ताकि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रीट्स को और ज़्यादा क्लीन रख सकते हैं। व्हेन ई सॉर्ट आउट ओन गार्बेज इट रिड्यूसेस देयर वर्क। अब 2 डस्टबिन का मामला ये होता है कि दोनों में गार्बेज को सॉर्ट किया जाता है, ठीक है। एक में अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो दूसरे में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। तो इस तरह से क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले का काम थोड़ा आसान हो जाता है, और इस तरह से उनका काम आसान हो जाता है तो वे लोग काम को और अच्छे से करते हैं। काम जब बढ़ जाता है, काम का बोझ हो जाता है, तभी जाकर लोग काम का परफॉर्मेंस जो है उनका खराब होने लगता है।
तो ये खाला उनको समझाती है। जब चिल्ड्रन थैंक खाला एंड वॉक बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर, बच्चे जो है खाला को जो है धन्यवाद बोलते हैं और उसके बाद गली में वापस अपने घर जाने लगते हैं। इट हैड बिकम क्वाइट लेट एंड दे नीडेड टू गेट बैक होम, तो ये काफ़ी लेट हो चुका था उन लोगों का और उन लोगों को अब अपने घर जाना था। फॉर सम रीज़न द स्ट्रीट सेम डार्कर देन यूजुअल, किसी कारणवश जो है गली उस दिन और दिन की अपेक्षा में क्या था, अंधेरा दिख रहा था। कारण तो आपको पता ही है, उन लोगों ने लाइट को ही तोड़ दिया था। दे लुकड अप एंड देन लुकड एट ईच अदर स्माइलिंग एंड रैन राइट बैक टू खालाज हाउस। वे लोग जो है एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद स्माइल करते हैं और फिर जो है खाला के घर से दौड़े दौड़े वापस आने लगते हैं। अब हम लोग एक छोटा सा स्टोरी देख रहे हैं सूरत का, ठीक है। स्टोरी नहीं है, एक तरह से केस स्टडी है। तो द सिटी ऑफ सूरत हैड अ प्लेड स्केयर इन 1994। तो सूरत जो शहर है अभी गुजरात में, तो वहाँ पे प्लेग महामारी जो है फैल चुका था। कब? 1994 में। क्यों हुआ था? तो सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया। तो 1994 में सूरत जो था इंडिया के सबसे गंदे शहरों में से एक हुआ करता था। अभी जो है सबसे गंदे शहरों में कौन आता है? तो हमारा पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार से ये लोग हैं। और भी जगह हैं, दिल्ली तो है ही, वहाँ का तो बात ही नहीं कर सकते हम लोग पॉल्यूशन के मामले में। हाउसेस, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स वुड डंप देयर गार्बेजेस इनटू द नियरेस्ट ड्रेन और स्ट्रीट विच मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर स्वीपर्स टू कलेक्ट एंड ट्रांसफर द गार्बेज इनटू सेलेक्टेड डंप। तो वहाँ पे जो भी सूरत में जो भी हाउसेस थे, जो होटल वाले थे, जो रेस्टोरेंट्स वाले थे, वे लोग क्या करते थे, अपने आसपास के नालों में या गली में ही क्या करते थे, कचड़े को डंप कर देते थे, यानी कि ले जाके डाल देते थे। अब जो स्वीपर आता था उसको कलेक्ट करने, उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था उसको उठा करके फिर दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना कचड़े को। अब वे लोग क्या करते होंगे, छोड़ देते होंगे। In addition to this, the municipal corporation did not collect the garbage as often as it should have, and this led to situation getting worse. और इन सब के अलावा एक तो स्वीपर जो है, स्वीपर को मुश्किल होता था तो स्वीपर छोड़ देता होगा। उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसका काम था रेगुलरली क्लीन करना, वो लोग भी क्या करते थे, रेगुलरली क्लीन नहीं करते थे। अब एक दिन नहीं क्लीन किए, थोड़ा सा कचरा इकट्ठा हो गया, फिर 2 दिन करते करते ऐसे ही कचरा काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होने लगा और सिचुएशन जो है काफ़ी ख़राब हो गया सूरत का। Plague spreads through the air and people would have the diseases have to be isolated. तो प्लेग जो है, महामारी जो है हवा से भी फैलने लगा था और लोगों को क्या होना था, लोगों को आइसोलेटेड होना था, यानी कि दूर दूर रहना था। इन सूरत सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइफ एंड ओवर 3 लाख डिजर्टेड द सिटी। तो सूरत में जो है काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई थी उस महामारी के चलते और लगभग 3 लाख लोग शहर छोड़ करके चले गए। द स्केयर ऑफ द प्लेग इंश्योर्ड दैट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कम्प्लीटली क्लीन अप द सिटी। और इस महामारी के चलते म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डर गया, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पे सरकार का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया होगा और उन्होंने उसके बाद से क्या किया, सिटी को क्लीन करना शुरू किया। और आज देखिए कि सूरत कंटिन्यू टू बी रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ इन इंडिया, और आज सूरत जो है इंडिया के क्लीनेस्ट सिटीज़ में से एक है। तो ये चैप्टर हम लोगों का यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।